सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्विद, वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पुनः आपके लिए एक नए और रोचक वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का विषय है कि पितृदोष के लक्षण और उसके उपाय। अब हम बहुत बार सुनते हैं कि पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। तो ये पितृदोष होता क्या है, कैसे होता है, हम कैसे इनके लक्षण जानें कि हमें पितृदोष है। अगर पितृदोष है तो उनके कौन से उपाय करके उन दोषों का निवारण हो सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। बने रहिए अंत तक और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल सचिन पालीवाल। आइए प्रारंभ करते हैं कि ऐसा कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से हमें पितृदोष होता है। सर्वप्रथम लक्षण क्या है कि यदि हमारी कुंडली में गुरु, सूर्य, शुक्र, शनि ये कहीं पीड़ित है, या फिर सूर्य या शनि की आपस में युति है, दृष्टि संबंध है, तो वह पितृदोष का कारण बनता है। प्रथम कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि परिवार में असमय किसी की मृत्यु हो जाना, दुर्घटना हो जाना, जल से किसी की मृत्यु हो जाना, आग से जलकर किसी की मृत्यु हो जाना, अपघात हो जाना, बार बार अशुभ घटनाएं होना, बार बार दुर्घटनाएं होना, बार बार लंबी बीमारियों का होना, बार बार लंबी बीमारियों में धन का अपव्यय होना, यह दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या है, यदि परिवार में अशांति है, मानसिक तनाव है, परिवार में रहने वाले लोग आपस में सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्वक नहीं रहते हैं, आपस में उनकी वैमनस्यता है, वह एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो ये एक तीसरा कारण हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष हो। चौथे कारण के तौर पे अगर हम देखेंगे तो कोई सा भी कार्य यदि हम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, बहुत कुछ जद्दोजहद करने के बावजूद भी हमें उस फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर होता काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक आया हुआ निवाला हम नहीं खा पा रहे हैं, इसका मतलब ये आपके घर में पितृदोष का कारण हो सकता है। पांचवा कारण अगर हम जाने कि पितृदोष के लिए क्या है, तो जिन घरों में कहते हैं मनुष्य रहती है, जैसे उखड़ा उखड़ा सा पूरा परिवार रहता है, जिनमें हमेशा उदासी छाई हुई रहती है, उस घर में लोगों का जाने का मन नहीं करता, या फिर उस घर के रहने वाले लोग उस घर में आने का उनका मन नहीं करता, बाहर जाते हैं तो बड़े हर्षोल्लास से रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, लेकिन उस घर में आने के बावजूद बाद में उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो समझिए आपके पितृदोष के लक्षण हैं। आगे के लक्षण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपका धन गैर कामों में लग जाना, बहुत कुछ धन इकट्ठा होने के बावजूद वो टिकना नहीं, हमारा धन हमारे लिए काम नहीं आना, वह गैर जिम्मेदार तरीके से चले जाना, ऐसे स्थिति में है तो मान लीजिए आपके घर में पितृदोष है। फिर अगला एक और लक्षण को हम लें तो यदि उस घर की संतानें संस्कारवान नहीं है, कहीं ना कहीं आउटलाइन में चली गई हैं, शराब कबाब की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान आकर्षित रहता है, तो समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। यदि पुत्र या पुत्री बहुत शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, उसके बावजूद भी उनके रोज़गार में या फिर विवाह में कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है, तो ये एक पितृदोष का कारण हो सकता है। आगे की यदि और बात करें तो यदि वंश वृद्धि, यदि बार बार भ्रूण नष्ट होता है, संतान नहीं हो पाती है, या फिर कहीं ना कहीं बार बार गर्भ गिर जाता है, तो ये मान लीजिए आपके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे आप जान सकते हैं, ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि हाँ आपके घर में पितृदोष हैं। अब दोष हैं तो उसका कोई ना कोई निवारण भी होगा, निश्चित रूप से होगा, और वो निवारण अगर आप करते हैं तो बहुत हद तक आपको उसका फ़ायदा मिलेगा।
बहुत बार पितृदोष होने के कारण बहुत काबिलियत वाले लोग भी बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो आप इन उपायों को श्राद्ध पक्ष में कीजिए, देखिए आपको बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत जल्द से जल्द आपको उन पितृदोषों से संबंधित निवारण हो जाएंगे। मैं 5 आपको ऐसे कुछ उपाय बताता हूं, आप निश्चित रूप से करिए। ये मेरा दावा है कि आपको पितृदोष से संबंधित जल्द से जल्द छुटकारा मिलेगा, आपके किए हुए कामों का आपको परिणाम मिलेगा। प्रथम उपाय क्या है? पूर्वजों को स्मरण करना है आपको। इस श्राद्ध पक्ष में तो विशेषकर आपको आपके जितने भी पितृ हैं उनका आपको स्मरण करना है। हो सके तो 21, 51 या 108 बार नित्य प्रतिदिन इन 16 दिनों में, श्राद्ध के दिनों में ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये प्रथम उपाय है। दूसरे उपाय के तौर पर हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, रविवार या गुरुवार के दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए। जो जव एवं तिल से मिश्रित जल का तर्पण उनको करना चाहिए। तीसरे उपाय के तौर पर पितृपक्ष में तांबे के लोटे में आपको काले तिल लेना है, उसमें जव लेना है, एक लाल पुष्प रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करना है तथा आपके पितरों का स्मरण करते हुए उनको तर्पण देना है। तो ये आपको बहुत हद तक ये उपाय आपको फ़ायदा देगा। चौथे उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। उससे आपके आरोग्यता में भी वृद्धि होगी, पितरों से संबंधित दोष भी निवारण होंगे, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं। इसलिए पिता का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करना बहुत हद तक इन पितृदोष का निवारण करता है। फिर एक उपाय के तौर पर आप, यदि आपको ये सब लग रहे हैं कि हाँ ये है, तो आप नारायण नागबली या त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करवाइए। गया तीर्थ जाकर एक बार आइए, आपको बहुत हद तक पितृदोष का निवारण हो जाएगा। एक उपाय बहुत ही अचूक उपाय और है कि आपका जो घर का जो मटका होता है, जहाँ पे आप जल भर के रखते हैं, उस मटके के इर्द गिर्द पितरों का निवास होता है। यदि सुबह और शाम को एक पितरों के नाम से उस मटके के पास में दीपक जला कर रख दिया जाता है, तो भी उससे पितृ बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, संतति और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। तो आप इस श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल मत चूकिएगा, ये उपाय आप कीजिए। यदि उपरोक्त जो मैंने अभी लक्षण बोले हैं इनसे संबंधित आपको कुछ लग रहा है तो निश्चित रूप से इस श्राद्ध पक्ष को आप बिल्कुल जाने मत दीजिए, आपको उसका फ़ायदा बहुत जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं, तब तक आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल पर। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।